Welcome to my channel. My name is Aru. We have discussed about already in my previous video about integer. हमने उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया था. अब हम उसको समराइज करते हैं. तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या था, दो इंटीजर अगर पॉजिटिव हो तो उसका रिजल्ट जो होता है उसका साइन पॉजिटिव होता है, और एक पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर हो तो उसका सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन साइन कौन सा होता है, जो बिगर नंबर का जो साइन होगा वो साइन होगा रिजल्ट का, लेकिन होता क्या है सब्ट्रैक्शन. सेम केस में मतलब अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो होता सब्ट्रैक्शन है और साइन बड़े वाले नंबर का आ जाता है. और दोनों निगेटिव हो, अगर दोनों निगेटिव हो तो एडिशन होता है, लेकिन साइन कौन सा आ जाता है, साइन आ जाता है माइनस वाला और होता है एडिशन. मतलब एडिशन होगा और साइन आ जाएगा निगेटिव वाला, यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा भी आ सकता है, क्योंकि बिगर नंबर कौन सा भी साइन ले सकती है. एक तो बिगर नंबर पॉजिटिव हो सकता है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर बिगर नंबर निगेटिव है तो निगेटिव आंसर आएगा. आपको समराइज हो गया होगा शायद. सो हम अभी मल्टीप्लीकेशन लेंगे, उसके बाद में डिवीजन लेने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. ओके, मल्टीप्लीकेशन में भी सेम रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. जैसे कि अगर दो इंटीजर के हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो इंटीजर को, तो दो अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो सिंपली जैसे हम होल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करो, और जो साइन होगा दो पॉजिटिव इंटीजर का तो साइन आंसर में भी क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा. अगर एक नेगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन एक इंटीजर निगेटिव होने के कारण वो बिगर हो लेसर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंटीजर के निगेटिव होने के कारण हमारा आंसर माइनस साइन ले लेगा. सेम अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और साइन निगेटिव आ जाएगा. और फिर बाद में दोनों अगर निगेटिव इंटीजर हो, मतलब दोनों इंटीजर निगेटिव हो तो मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा. मतलब निगेटिव मल्टीप्लिकेशन होने के कारण वो प्लस बन जाएगा. मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको एग्जाम्पल में वो आंसर ढूंढने के काम आएगा. ओके, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस. हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 into 3. ओके, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 15. और सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास -6 है इंटू +3, मतलब वो जो इंटीजर हो पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या होगा, सिंपली जैसे हम होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसा करेंगे. 6 3 जा 18 और साइन कैसे करेंगे, हम साइन कौन सा देंगे, यहाँ देख लीजिए. अगर एक माइनस और एक प्लस हो, मतलब माइनस प्लस, तो साइन कौन सा आएगा, निगेटिव. दोनों में से अगर एक ही इंटीजर, कौन से भी इंटीजर को निगेटिव साइन होगा तो आंसर क्या करेगा, निगेटिव दिखेगा. 7 into -4, यहाँ क्या होगा, सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. 7 4 जा 28 और यहाँ पर एक माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा. समझ रहे हो. अगर दोनों निगेटिव हो, मतलब -11 into -2, इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है और मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होगा, 11 2 जा 22 और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. मतलब आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा. ओके, समझ रहे हो ना. अगर ये तो हो गया सिंपल वाली बात, लेकिन इंटीजर 3 हो, मतलब 3 इंटीजर ले लिया हमने जिनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो साइन कौन सा आएगा, तो देख लीजिए. मतलब 3 निगेटिव इंटीजर ले लेते हम, 3 -3 -2 इंटू, ओके, ये है. इसका साइन क्या होगा, हमने क्या देखा था, अगर दो निगेटिव इंटीजर हो तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 निगेटिव इंटीजर है, 3 है. सो क्या होगा, 3 2 जा 6 6 4 जा
24। जैसे हम होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते वैसे आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा होगा? अगर दो नंबर का ले ले हम इस हिसाब से तो क्या होगा? इसका +6 हो जाएगा और इनटू ये -4 वैसे ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया। तो मतलब हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -4 वैसे ही लिखते हैं। अभी देखो, एक प्लस और एक माइनस होने के बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं और एक नेगेटिव साइन दे देते हैं। ओके, मतलब क्या हो जाएगा? -24। ओके, और एक एग्जांपल ले लेती हूँ, -5 इंटू -2 इंटू -3। यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों का हम सिंपली जैसे करते हैं उसकी तरह से कर लेंगे। 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया था, और इंटू -30। ओके, क्या होगा? ये प्लस माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब क्या आएगा? 3 इंटू 30 मतलब 300 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा होगा? अगर दोनों में से एक भी साइन निगेटिव हो तो हमारा आंसर निगेटिव हो जाता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? -300। मतलब इससे क्या पता चलता है? अगर दो निगेटिव इंटीजर हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन 3 निगेटिव इंटीजर हो तो क्या होगा? माइनस साइन आ जाएगा, निगेटिव इंटीजर आंसर आ जाएगा। अभी हम 4 नंबर लेते हैं, मतलब 4 निगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन। ओके, अभी आपको तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते मतलब करना आता है, मतलब 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। ओके, लेकिन साइन कौन सा आएगा? तो हम सिंपली करते हैं, जैसे हमने 2 डिजिट वाले मतलब डबल वाले किए थे वैसे करेंगे। इसका एक ग्रुप बनाएंगे, इसका एक बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको मैं पढ़ाने के लिए कर रही हूँ, पैटर्न सिखाना है मुझे। पैटर्न क्या है एक्चुअली, उसमें का जो पैटर्न है वो दिखाने का है। अभी माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा और 4 2 जा 8। ओके, मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6। ओके, यहाँ पर भी प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस हो गया। प्लस प्लस का हम क्या करते हैं? प्लस ही साइन रहने देते हैं। 8 6 जा 48, पॉजिटिव 48। यहाँ पर जब हमने 3 निगेटिव इंटीजर लिए थे तो हमारा साइन कौन सा आया था? माइनस, मतलब निगेटिव। अभी क्या आया है? पॉजिटिव। इससे एक पैटर्न पता चल रहा है, आप समझ रहे हैं? इससे एक पैटर्न पता चल रहा है कि अगर नेगेटिव इंटीजर डबल हो, मतलब इवन नंबर में हो, 2 4 6 ऐसे हो, तो जो उसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर होगा, नेगेटिव इंटीजर के बारे में बोल रही हूं मैं। अगर 2 निगेटिव इंटीजर हो मल्टीप्लीकेशन में, अगर 4 हो, अगर 6 हो, तो आंसर में पॉजिटिव आएगा। लेकिन इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर हो, ये इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो मतलब 3 5 7 ऐसे हो, तो हमारा आंसर माइनस साइन हो जाएगा। ओके, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको अच्छे से मतलब शॉर्टकट पता चल जाएगा उससे। साइन क्या होगा, आपको इतना बड़ा लंबा करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप साइन लिख सकते हैं। ओके, अभी -2 इंटू -3, इसका क्या होगा आंसर? ये एक निगेटिव इंटीजर है, ये भी एक निगेटिव इंटीजर है। इसका आंसर क्या होगा? +6 +3 इंटू -4। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक निगेटिव इंटीजर है। इसका आंसर क्या होगा? -12। समझ रहे हो हमने कैसे किया है? अभी समझाया मैंने आपको। तो इसका मतलब क्या होता है? जब हम 2 इंटीजर का, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 2 इंटीजर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट में भी क्या आता है? इंटीजर ही आता है। एक ऑब्जर्वेशन की बात है, जब हम 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर भी इंटीजर ही आता है। ओके, अब हम लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो इस
इसमें क्या करना है, जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे ही, अगर 3 into 4 12 है तो हम इसका अगर ऑर्डर बदल दे, मतलब 4 into 3 कर दे तो आंसर बदल जाएगा क्या? नहीं, हमने एडिशन में किया, आपको याद आ जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिए लास्ट वीडियो में। फिर से करती हूँ, -5 into 6, इसका आंसर क्या होगा? -30। लेकिन हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो आंसर बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा, -30। मतलब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर चेंज नहीं होता है। अब हम लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये भी हमने एडिशन में देख लिया था, अभी मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। 3 into 2 into 5, इसका ग्रुप बना देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 6, 6 5 30, और हम ग्रुप चेंज करेंगे 3 into 5 into 2। ओके, मैंने ऑर्डर और ग्रुप दोनों चेंज कर दिया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 5 15, 15 2 30। ओके, दोनों 30 आ गए। इसका मतलब क्या हो रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, आंसर चेंज नहीं होगा। मतलब वी कैन से A into B into C is equal to A। ओके, हम इसको बोल सकते हैं ऐसा होता है, ये राइट होगा, ये आंसर गलत नहीं आएगा। ओके, ग्रुप चेंज करने के बाद भी आंसर चेंज नहीं होता है। अब हम एक न्यू प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, मतलब हम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, मतलब 4 into इन ब्रैकेट 3 + 2 होगा, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बोलो, ये 4 जो है मल्टीप्लाई है किसको? इस पूरे नंबर को। जब हम 4 into 3 करते हैं, मतलब ये 4 3 को मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अभी ये ग्रुप को, मतलब पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये 4 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन में है, प्रोसेस में है, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? 4 3 मतलब 4 into 3। ओके, और ये एडिशन 4 into 2। आपको सही लग रहा है? ऐसे बोल सकते हैं क्या? हम आंसर देख लेते हैं। अभी 3 और +2 क्या हो जाएगा? 5 into 4 क्या हो जाएगा? 20। ओके, इस मेथड से करते हैं। 4 3 12। ओके, 12 हो जाएगा, और 4 2 8 क्या हो जाएगा? 12 और 8 20 हो जाएगा। मतलब सच में आंसर नहीं बदल रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पॉजिटिव लेना है, +3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब आंसर चेंज नहीं हो रहा है। आप फिर से देख लो, अगर 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8 5 14। हम ऐसे एडिशन करके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके सिंपली कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी है, जब हम ये प्रॉपर्टी आपको अनदर एग्जांपल में, अनदर मेथड में ट्राई आपको काम आ जाएगा। सो आप सीख लीजिए, ये इजी वाला है, लेकिन हम इसको क्यों सीख रहे? ये एक एप्लीकेशन है, ऐसे हो सकता है कि हमें ये पता करना है। मतलब ये 5 पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेगा, और दोनों की एडिशन हो जाएगी। सच है, वैसे हम उसको प्रूव कर रहे हैं। मतलब 5 5 25 + 5 3 15 क्या हो जाएगा? 40। यहाँ पर भी 40 आया था, यहाँ पर भी 40 आ गया। आंसर चेंज हुआ है? नहीं, मतलब ये सही है, ये अच्छे से हो गया।
ओके, अभी मल्टीप्लीकेशन बाय 0, अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा देख लो। अगर हमने किसी नंबर को, अभी हमने अब तक जो होल नंबर देखे थे, मतलब आपने पढ़ा होगा होल नंबर मतलब हमने कोई भी ले लिया, 11 ले लिया, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ऑब्वियसली आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन इंटीजर के बारे में क्या है, वैसे ही इंटीजर के बारे में क्या होता है, हम नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। 3 इंटू 0 लिया हमने तो क्या आएगा आंसर, 0 आ जाएगा। 0 इंटू 3 लिया -3 तो क्या हो जाएगा 0। -5 इंटू 0 लिया तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर इंटीजर को भी होल नंबर के जैसे हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या होगा, 0 ही रहेगा। ओके, अभी हम मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी लेंगे। मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लीकेशन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब इंटीजर के लिए 0 ये एडिटिव आइडेंटिटी था, तो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होगा देख लेते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होल नंबर के लिए है 1, तो हम अभी 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। -3 इंटू 1, -3 नेगेटिव इंटीजर है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर क्या आ जाएगा -3। -12 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा -12। हमने 5 लिया, 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर एज अ रिजल्ट आ जा रहा है। 1 का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी 1 है इंटीजर के लिए भी, जैसे कि होल नंबर के लिए था। इस समझ में आ गया? ओके, अभी हम क्या लेंगे, डिवीजन ऑफ इंटीजर। ओके, डिवीजन में भी सेम रूल यूज होते हैं। ये जो रूल थे मल्टीप्लीकेशन के लिए वो रूल डिवीजन में भी यूज होते हैं। जैसे कि हम 15 डिवाइड बाय 5 करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव है। ओके, 15 डिवाइड बाय 5 किया तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव थे इसलिए आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। फिर हम एक नेगेटिव ले लेते हैं, -20 डिवाइड बाय 4। ओके, -20 डिवाइड बाय 4 तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5। लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ पर एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। देख लीजिए, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो साइन कौन सा आता है, नेगेटिव, या तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन दे देंगे। फिर से अभी मैंने 40 ले लिया, +40 डिवाइड बाय -5, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 8। लेकिन क्या -8, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो, -50 डिवाइड बाय -10, दोनों नंबर अगर नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या करेंगे, तो सिंपली जैसे मल्टीप्लीकेशन में दोनों नंबर का पॉजिटिव हो जाता था, वैसे हम इसका सिंपली डिवीजन करेंगे। 50 डिवाइड बाय 10 क्या होता है 5 होता है, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब आंसर क्या होगा +5। मतलब सेम जैसे मल्टीप्लीकेशन में हमने यूज किए थे सब रूल को, वैसे डिवीजन में यूज हो रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक और ले लेते हैं, जैसे कि किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आएगा, तो वैसे ही इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो हमने 5 ले लिया, 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ, 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब कुछ भी नहीं, और हम
हम जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मतलब जो रखते हैं, मतलब ये इसके 0 के हमें 5 भाग करने थे, मतलब 5 भाग करके करने थे, तो जो आएगा एक भाग जितना आएगा उसका मतलब आंसर रहता था। तो अगर 0 मतलब कुछ भी चीज नहीं, उसके हम 5 हिस्से कैसे करेंगे? जो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके 5 हिस्से कर सकते हैं हम? नहीं। मतलब इसका क्या होगा आंसर? नॉट डिफाइंड। मतलब कभी भी ध्यान में रखिए, डिनोमिनेटर अगर 0 हो, डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसीलिए डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ये देखो 0 डिवाइड बाय 6, न्यूमरेटर 0 हो सकता है क्योंकि 6 का 0वां भाग लेना है हमको, 6 का 0वां भाग करना है, तो ऑब्वियस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 भाग मतलब हमें पता ही नहीं कितना करना है, तो 0 हो जाएगा। मतलब जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइन होता है, और न्यूमरेटर पे 0 आ जाएगा तो आंसर क्या होता है? 0। ओके। वैसे ही अगर हमने किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, वो नंबर वैसे एज ए रिजल्ट आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए -15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -15 आंसर आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी चीज को 15 मतलब किसी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब समझ रहे हो? मतलब ऐसे कर दिया मैंने, 1 डिवाइड बाय 10 कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। ओके। मतलब हमें करना क्या है, जैसे कि 1 से कौन से भी इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर चेंज होता नहीं है, वैसे ही 1 से किसी नंबर को डिवाइड किया तो आंसर चेंज नहीं होता है। ओके। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी ये था सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन, बेसिक था। इस बेसिक के बेसिस पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये बेसिक पॉइंट क्यों सिखाए, क्योंकि एक्सरसाइज करते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए इसीलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज